हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बिंदु P से एक्स वाई वाई जेड एवं जेड एक्स तल पर बनाए गए लंबों के पाद बिंदु क्रमशः ए बी एवं सी है। प्रत्येक के लिए एबीसी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां बिंदु P है 3,4,5। तो दिए गए प्रश्न में यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लेते हैं एक्स वाई तल की बात करते हैं। तो एक्स वाई तल में यदि कोई बिंदु लेते हैं, एक्स वाई तल में कोई बिंदु लेते हैं, तो उसका जेड निर्देशांक शून्य हो जाता है। यानी एक्स कोमा वाई कोमा शून्य, एक्स वाई तल में किसी बिंदु इस प्रकार का होगा। उसी प्रकार से वाई जेड तल में अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसका निर्देशांक हमारे पास एक्स निर्देशांक शून्य होगा, यानी 0,y,z के रूप का होगा। और उसी प्रकार से जेड एक्स तल में अगर कोई बिंदु लेंगे, उसका वाई निर्देशांक शून्य होगा, अर्थात x,0,z के रूप का होगा। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार देखें तो एक तल है, जो मान लेते हैं ये एक्स वाई तल की हम बात करते हैं। एक्स वाई तल पे बिंदु ए से करें, बिंदु पी से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो एक्स वाई तल पर लंबों के पाद बिंदु एबीसी है, तो क्रमशः एबीसी हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ से एक पाद बिंदु ए है, इस पे गिराया गया है। और ये बिंदु पी है जिसका निर्देशांक 3,4,5 है। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा, तो यहाँ पर एक्स वाई तल में जेड निर्देशांक तो शून्य होता है, और चूंकि इस पे ये लंबवत है तो एक्स व वाई निर्देशांक समान ही रहेगा। अर्थात ए बिंदु का जो निर्देशांक है, जो कि बिंदु पी से एक्स वाई तल पे डाला गया लंब का पाद बिंदु है, वो हो जाएगा 3,4,, जेड निर्देशांक शून्य हो जाएगा। तो जेड निर्देशांक हमने शून्य ले लिया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम वाई जेड तल की बात करें, तो इसमें क्या होगा, वाई जेड तल में एक्स निर्देशांक शून्य होगा, और इस पे लंबवत खींचेंगे तो वाई और जेड समान रहेगा। तो बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, अगर हम पी से वाई जेड तल पे खींचेंगे तो यह आ जाएगा 0, वाई और जेड समान रहेगा, अर्थात 4,5। उसी प्रकार से सी बिंदु का निर्देशांक की बात करें, तो सी बिंदु से हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारे पास तल है, जो कि जेड एक्स तल है, और ये बिंदु पी है। तो बिंदु पी से इस पे लंबवत खींचेंगे तो वाई निर्देशांक समान रहेगा, और चूंकि लंबवत है तो एक्स और जेड निर्देशांक समान ही रहेगा, और वाई शून्य हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा 3,0,5। और यही हमें दिए गए प्रश्न में निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।